हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर अपडेट 247 पे। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं गोपालगंज जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है, जो कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रधानाध्यापक चिन्हित मध्य विद्यालय जिला गोपालगंज को ये निर्गत किया गया है। अब यहाँ पे विषय अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे अगर नजर एक डालिएगा तो माह अक्टूबर 2025 का अनुपस्थिति विवरण के साथ बढ़े हुए महंगाई भत्ता का अंतर राशि सम्मिलित कर वेतन विपत्र दिनांक 16/10/2025 तक उपलब्ध करने के संबंध में। मतलब अक्टूबर मंथ का जो एडवांस पेमेंट की बातें की गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो उसमें एक एब्सेंटी डिटेल मांगा जा रहा है, रिपोर्ट मांगा जा रहा है, जिसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि इस बार का जो महंगाई भत्ता होगा, जो कि आपके कैबिनेट से स्वीकृत हो चुका है 58%, तो 58% महंगाई भत्ता जो कि स्वीकृत हो गया है, इस 58% के हिसाब से इस बार आपको वेतन का जो विवरणी है वो बनाना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बार गोपालगंज जिले का जो लेटर वायरल हुआ है 58% डीए के हिसाब से, साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि एचआरए जो आपका वाजिब बनता है, जो कि स्वीकृत है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो डीए अपना अपडेटेड जो हो गया 58% और एचआरए जो हो गया है वो 5% या 6%, 7.5% जो भी है उसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा पूरे डिटेल अगर हम लोग इसको पढ़ें तो उपयुक्त विषय अंकित करना है कि दीपावली छठ पूजा त्यौहार के मद्देनजर निर्देशित किया जाता है कि जिला अंतर्गत कार्यरत सभी कोटि के शिक्षक, है ना, किसी खास कैटेगरी के टीचर की बात नहीं की गई है, हर कैटेगरी के टीचर की बात की गई है, एवं शिक्षकेतर कर्मियों का माह अक्टूबर 2025 का अनुपस्थिति विवरण विपत्र पूर्व निर्धारित विहित प्रपत्र के दिनांक 18/10/2025 तक अचूक रूप से जमा करने की कोशिश करेंगे। सारे कैटेगरी के टीचर जो हैं, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, वे अपना एब्सेंटी रिपोर्ट जो है वो 18/10/2025 तक हर हाल में जमा करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब, लापरवाही एवं कुताही अवांछनीय हो। जिला अंतर्गत सभी कार्यरत नियोजित शिक्षकों का वेतन विपत्र बढ़े हुए महंगाई भत्ता का अंतर राशि सम्मिलित कर वेतन विपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मतलब ये हुआ कि नियोजित जो टीचर हैं उनका भी एक तरह से जो बढ़ा हुआ डीए है 58%, उसके अकॉर्डिंग जाएगा, और बाकी यहाँ पे इस लाइन में देख सकते हैं सभी कोटि के शिक्षक जो हैं उनके लिए भी क्या जाएगा, इसी तरह से जाएगा 58% के हिसाब से। लेकिन मैं बोलूँगा कि आपका जो डीए है जो कि 58% बन रहा है उसको तो जरूर करिए। आप अपना एचआरए जो एक्चुअल बन रहा है उस एचआरए को भी मेंशन करिए, ताकि आपका कैलकुलेशन जो है अच्छी तरह से हो जाए, और विभाग जो है एक बार आपका एचआरए में अपडेट कर देगा, उसके बाद फिर आपको अपना हक का डीए शायद ना मिल पाए। तो इस बात को अपने डीए नहीं, एचआरए विभाग अपना एचआरए में अगर मेंशन कर देता है तो एचआरए पुराना वाला ही मिलता रह जाएगा आपको। इसलिए जो लेटेस्ट एचआरए है, जो आपको आपके लोकेलिटी के हिसाब से मिलना चाहिए बन रहा है, उस एचआरए के अकॉर्डिंग अपना जो है सैलरी इस पर बना के भेजेंगे अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा अपना एक ओपिनियन है सिर्फ एचआरए को लेकर। बाकी डीए तो 58% के लिए लेटर आया ही है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, और ये विश्वासभाजन में सिग्नेचर वगैरह भी है, जापान 3289 है। अगली खबर की तरफ अगर रुख करें तो ये एक तरह से बहुत अच्छी खबर है, जिसको लेकर बहुत सारे टीचर्स को डाउट थे कि होगा कि नहीं होगा ऐसा। तो मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित, यानी जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन आपको छुट्टी मिलेगी, और उस छुट्टी का पैसा नहीं काटा जाएगा, आपको उस छुट्टी का पैसा मिलेगा, जिसको सवैतनिक बोला जाता है। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव को लेकर 2 चरणों के मतदान दिवस के दिन संबंधित चुनाव क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। ठीक है, 6 तारीख और 11 तारीख का जो इलेक्शन है उसमें दोनों दिन छुट्टी रहेगा, जिसके लोकेलिटी के हिसाब से जिस जगह पे वोटिंग है। मतलब 6 तारीख वाले जिस जोन में वोटिंग है उसी जोन को छुट्टी मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि 6 और 11 दोनों को छुट्टी होगा। जिस क्षेत्र में जिसका जैसे छुट्टी इलेक्शन होगा उसको उस हिसाब से छुट्टी मिलेगा। 6 तारीख वाले जोन में जहाँ इलेक्शन होगा तो उनको 6 तारीख की छुट्टी मिलेगा, 11 तारीख वाले जोन में जिनका इलेक्शन होगा उनको 11 को छुट्टी मिलेगा। इस संबंध में एक ये छपी हुई खबर है। अगली खबर के लिए अगर जरा रुक करें हम लोग, कितना अच्छा खबर है ये, जो कि एक तरह से बहुत सारे टीचर्स में असमंजस की स्थिति थी कि ईपीएफओ ने न्यूनतम कार्यकाल की सीमा घटाई। न्यासी बोर्ड ने कई अन्य बड़े फैसले भी दिए, जिसमें क्या बोला गया है, तो 12 माह की सेवा अवधि में ही पीएफ राशि निकाल सकेंगे। यानी 12 महीने का अगर आपका सेवा अवधि पूरा हो चुका है, अगर आपका मन है कि आप अपने पीएफ की राशि को निकाल लें, ऐसा करने में आप सक्षम हो जाएंगे।
यहाँ का अगर देखिएगा तो 13 तरह के प्रावधानों को खत्म किया गया है जो पीएफ निकासी पर लागू होते थे। कर्मचारियों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, विश्वास योजना में भी राहत आएंगी। इस पूरी खबर को आप खुद से पढ़ लीजिए। मेन थीम मैं बता दे रहा हूँ। विशेष परिस्थिति के लिए कारण बताना जरूरी नहीं। अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन है और आप चाहते हैं कि अपने पीएफ के पैसे को हम निकाल सकें तो उसके लिए किसी रीज़न को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। विदाउट टेलिंग ए रीज़न आप क्या कर सकते हैं कि उसको विड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा निकासी की सीमा भी बढ़ाई गई है। अब शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार निकासी अनुमति होगी। जैसे किसी को अपने बेटे या बेटी की शादी करनी है, इस हिसाब से अगर वो पैसे पीएफ का निकालना चाहे तो 5 बार निकासी कर सकता है, जबकि एजुकेशनल पर्पज से अगर कोई निकालना चाहे तो 10 बार कर सकते हैं। इसमें चेंजिंग किया गया। सेकेंड लाइन की तरफ अगर ध्यान देंगे तो देखिए, पहले शादी और शिक्षा दोनों मिलाकर अधिकतम 3 बार तक निकासी की अनुमति थी। मतलब पहले का जो रूल बना हुआ था उसमें एजुकेशन और उसमें शादी के पर्पज से अगर आप ईपीएफ का पैसे निकाल रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम जो आपका एक तरह से मौका था वो 3 ही बार का मतलब अलाउंस था, 3 बार का ही अनुमति था, जो कि अब बढ़ा के 5 बार कर दिया गया है विवाह के लिए और 10 बार कर दिया गया है शिक्षा के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी राहत की खबर है जो भी अपने ईपीएफ के पैसे का यूज करना चाह रहे हैं उनके लिए। अब किसी भी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि सिर्फ 12 महीने रखी गई है। किसी भी तरह का अगर आंशिक निकासी करना है, पार्शियल विड्रॉ आपको अगर आपको करना है तो उसके लिए जो है सिर्फ 12 महीने का आपको सेवा काल पूरा होना चाहिए। आप अपने ईपीएफ का लाभ आसानी से उठा पाएंगे, ऐसी बातें की गई है। घर से जमा कर पाएंगे जीवन प्रमाण पत्र। आपको जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता था, इसको लेकर के आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ये काम अपने घर से कर सकते हैं। ईपीएफ ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इसके बाद पेंशनभोगी अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे जमा कर सकेंगे। प्रति सर्टिफिकेट 50 रुपये खर्च होंगे, जिसकी पूरी ईपीएफओ वहन करेगा। यह सुविधा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र के बुजुर्ग पेंशनरों के लिए राहत साबित होगी। ऐसा अक्सर देखा जाता था कि जो बुजुर्ग हैं वो अपने पेंशन के लिए घंटों लाइन में लगे रहते थे और जब उनकी बारी आती थी तो ऐसा बोला जाता था कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करिए, और उसको लेकर वो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए दर की ठोकरें खाते थे। अलग अलग जगह वो इसका खोजते थे कि कहाँ से हमारा लाइफ सर्टिफिकेट बनेगा, कितना जल्दी बनेगा, कैसे हम जमा करेंगे। तो इसको जो है घटा के बोल दिया गया है कि किसी तरह की कोई अब इसमें भागदौड़ की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे 50 रुपये खर्च आएगा, जिसका खर्चा भी आपको नहीं देना होगा। ये ईपीएफओ खुद ही आप उस खर्चे को देगा और घर बैठे बैठे आपका डिजिटल जो है लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो बन जाएगा। उसके अलावा अगर निर्णय जो हुए हैं वहाँ ध्यान दीजिएगा, अब सभी निकासी बिना किसी दस्तावेज प्रक्रिया के 100% और निपटान से होंगे। ठीक है। अंतिम दवा निपटान के लिए अवधि को 2 महीने से बढ़ा के 12 महीने किया गया, जो मैंने अभी आपको बता दिया। अगला की पॉइंट अगर देखें तो विश्वास योजना में क्या राहत मिली है, तो विश्वास योजना में अभिनियोक्ताओं के द्वारा पीएफ की रकम देरी से जमा करने पर जुर्माने की दर 5% से 25% प्रतिवर्ष थी, इसे घटाकर सिर्फ 1% प्रति माह किया गया है। परसेंटेज में भी अच्छा खासा चेंज हुआ है। जो कि आपको फाइन देते थे उसको भी एक तरह से घटा के और सिर्फ 1% कर दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा एक रिलैक्सेशन मिलने की बात हो जाएगी। 2 महीने की देरी पर 0.25 और 4 महीने की देरी पर 0.50% जुर्माना लगेगा। देखिए इसमें भी कितना अच्छा इसके दर में कटौती किया गया है। यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी, जिससे आगे 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। इस योजना में नियोक्ताओं और ईपीएफओ सदस्य दोनों को फायदा होगा। नियोक्ताओं को विवादों से राहत मिलेगी और कर्मचारियों को उनका पैसा जल्दी और आसानी से मिलेगा, जिससे 6000 से अधिक मामलों का निपटारा होगा और 2400 करोड़ से अधिक बकाया विवाद समाप्त होंगे। तो एक तरह से अगर बोला जाए कि जितने भी ये योजनाएं निकल के सामने आई है और जितने भी पब्लिक के लिए सुविधाएं निकल के सामने आई है, उसमें एक बात तो क्लियर हो गया कि अब 12 साल का अगर आपका सेवा काल पूर्ण हो चुका है तो आप अपने ईपीएफ के पैसों को निकाल सकते हैं आराम से। और इसका जो अटेम्प्ट था वो भी पहले से बढ़ा दिया गया है, जो कि शिक्षा के लिए 10 बार और शादी वगैरह के लिए अगर आप इसको उस पर्पज से कर रहे हैं तो 5 बार कर सकते हैं। परसेंटेज और ब्याज जुर्माना सब में कटौती की गई है। तो ये अपडेट्स थे साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आप सारे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। साथियों आप सबको मालूम है कि टीचर अपडेट 247 यूट्यूब चैनल जो है बिहार एजुकेशनल अपडेट के हर खबर को सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे तेज और सच्चाई और सटीकता से आपके सामने परोसने का प्रयास करता है। और आपका अगर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बना रहा तो मेरा मनोबल हाई रहेगा। तो हर तरह के अपडेट को मैं अभिजीत में जल्दी पहुंचाता हूं, उससे भी तेज पहुंचाने का प्रयास करूंगा।
उससे भी सटीक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और उससे भी सच पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस उम्मीद के साथ कि आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।